सुनील साजन, मैं यहीं इस डिबेट को आगे ले जाते हैं। अगर बीजेपी ने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया है कि सरकारी योजनाओं में भी जातियों के आधार पर लाभ दिया जाएगा, फिर तो मतलब पूरा गेम बदलने वाला है। जमीन पर क्या क्या बदलाव आएंगे, खासतौर से ओबीसी में और पिछड़ों में, आप समझ रहे हैं सुनील साजन? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं मानव जी, और मुझे लगता है कि पूरा देश समझ रहा है। आपने एक सवाल किया कि क्या बदलेगा। मुझे लगता है पूरा देश बदलेगा, पूरे देश की राजनीति बदलने जा रही है। और मैं मोदी जी की सरकार का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सन 90 में दो आंदोलन थे, एक तरफ मंडल आंदोलन था, एक तरफ कमंडल आंदोलन था। मोदी जी, बीजेपी सरकार ने यह साबित कर दिया कि मंडल आंदोलन के सामने कमंडल ने घुटने टेके। एक दूसरी बात, मैं बहुत ईमानदारी से अगर इस बात को कहूं, कांग्रेस क्योंकि हमारी सहयोगी है, ना तो जाति जनगणना और आरक्षण बीजेपी के डीएनए में है, ना कांग्रेस के डीएनए में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बोल रहे हैं आज सुनील साजन, बहुत हमेशा बोलते हैं आज। ये आंदोलन जब, क्योंकि आप बहुत जानकार हैं और जब आप पढ़ेंगे इस आंदोलन के बारे में, तो ये समाजवादियों का आंदोलन रहा है, जाति जनगणना आरक्षण। और आप पुराना नारा याद करिए, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में साथ। तो 40 साल पहले, 35 साल पहले यह नारा था कि पिछड़ों का हक 60 साल है। जो बिहार के आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें 63 की बात हुई है। तो यह लड़ाई समाजवादियों की है, यह लड़ाई डॉक्टर लोहिया की है, कर्पूरी ठाकुर की है, चौधरी चरण सिंह जी की है, ये लड़ाई लालू प्रसाद जी की है, नेताजी की है, ये लड़ाई नीतीश कुमार जी की है, ये लड़ाई रामविलास पासवान जी की है। तो ये उन समाजवादियों की लड़ाई है जो बहुत दिनों से लड़ते आए हैं। एक बात मैं दो तीन दिनों में डिबेट में सुन रहा हूं कि लड़ाई तो आपकी थी, फायदा कोई ले गया। फायदा कोई नहीं ले गया। आप याद करिए मानक जी, और पूरे देश को याद होगा, जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो लागू करने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। लेकिन फायदा नहीं गया उनको, क्योंकि उनका मुद्दा नहीं था। मुद्दा नेताजी का था, लालू जी का था, नीतीश जी का था, पासवान जी का था। तो मंडल के हीरो कौन हुए? तो जाति जनगणना का हीरो कौन हो जाएगा? स्वाभाविक है अखिलेश यादव जी होंगे, तेजस्वी यादव जी होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे, और जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे थे, अब तो राहुल जी भी होंगे। कांग्रेस ने अच्छा, राहुल जी का नाम सबसे आखिर में लिया, नीतीश जी का पहले ले लिया सुनील साजन। तो नीतीश जी 40 सालों से लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब हमारे साथ गठबंधन में आए, जब एनडीए बना, जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बना, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नीतीश जी हमको इंडिया गठबंधन में ले गए और खुद हमको छोड़ के चले गए। तो क्योंकि समाजवादी लोग हैं, तो जो हमारे नारे थे, जो हमारे मुद्दे थे, अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं आपसे तेजस्वी यादव कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, आप भी कहते हैं कि अभी तो हम देखिए इनसे क्या क्या करवाएंगे, कांग्रेस भी कहती है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। अरे भाई, आप ये क्यों मान के चल रहे हैं? बीजेपी ने तैयारी नहीं की है, आप ये क्यों मानकर नहीं चलते? देखिए बिहार में तो बड़ा क्लियर है ना, ओबीसी है, फिर ईबीसी अलग से आता है। यूपी में भी ओबीसी के अंदर आपको भी पता है कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको अभी तक उनका हक उनकी संख्या के हिसाब से नहीं मिला है। अगर उनको डिटेल में जाकर अगर बीजेपी ने उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की और लाभकारी योजनाओं के जरिए की, सुनील जरा सोचिए फिर क्या होगा। मानव जी, बीजेपी जब तक डिटेल में जाएगी तब तक समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ कर चुकी है और 27 में साफ कर देगी। पीडीए पूरा अपने आप में 90% है और हम जबरन कुछ नहीं लेंगे। और यह सच है मानव जी कि लड़ाई शुरू हुई है और सामाजिक न्याय की ये दूसरी बड़ी घटना है। 90 के बाद मंडल कमीशन लागू होने के बाद जाति जनगणना होगी, ये एक कदम हम बढ़े हैं। अभी जब जाति आंकड़े आ जाएंगे मानव जी, तो स्वाभाविक है सरकारी, प्राइवेट सेक्टर हो, मीडिया जगत हो, विश्वविद्यालय हो, जो अनुपात है ना, जो तराजू, जो सामाजिक न्याय का तराजू संतुलन में नहीं था, संतुलन में लाने का काम अब होगा। अच्छा, तो ये मैंने बिहार के साथ साथ यूपी के भी आंकड़े दिखाए।
बिहार में ईबीसी खूब बीजेपी के साथ जाता है, एनडीए के साथ तो और भी ज्यादा गया। उसी तरह यूपी में भी आपको पता है कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी जो है 60% पूरा एनडीए के साथ गया है यूपी में भी। तो आप भी मानते हैं ना कि यादव को अगर छोड़ दिया जाए 82% आपके साथ है यादव जी, लेकिन गैर यादवों में बीजेपी सेंध लगा चुकी है। मानव जी, कहीं ना कहीं तो हमारे नेता को लगा होगा कि पुराने फार्मूले पर भाजपा नहीं हारेगी, इसीलिए पीडीए का फार्मूला आया है। और जो हम लोगों से गलतियां कभी हुई हैं, रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, उसको पार्टी ने गलती स्वीकार करके हमने कहा है कि हम अपनी गलती स्वीकारेंगे और ये सच है। हालांकि लोकतंत्र में इस बात की कोई जगह नहीं मिलेगी जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन जब जाति जनगणना हो जाएगी तो पीडीए परिवार लाठी के बल पर अपना हक ले लेगा। अरे लाठी के बल, लाठी के बल पर ले लेगा। कौन सी लाठी चलाएंगे? राजनीति में एक ही लाठी चलती है, वो जनता की लाठी। ठीक है विनोद अग्निहोत्री, ओके वो जनता की लाठी। ठीक है विनोद जी। आज